दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की ताजा गतिविधियों पर। भूतले अमावस्या पर बावन कुंड में प्रेत आत्माओं की डुबकी, रामघाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की नहान किया। मां शिप्रा को चुनरी उड़ाई गई। चैत्र मास की अमावस्या को भूतले अमावस्या भी कहा जाता है। आज अमावस्या के पर्व पर बावन कुंड केडी पैलेस पर आस्था का सबसे बड़ा सैलाब दिखाई दिया। बावन कुंड में प्रेत आत्मा व बाहरी बाधाओं से पीड़ित का नहान चल रहा है। वहीं इधर रामघाट पर भी शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। शहर में मिनी कुंभ का नजारा शिप्रा नदी किनारे देखा जा सकता है। कोरोना काल के प्रतिबंधों से मिली छूट के बाद आज भूतले अमावस्या पर आस्था का सबसे बड़ा नहान दिखाई दिया। मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को भूतले अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसके चलते रात से ही नहान के लिए ग्रामीणों का आना शुरू हो गया था। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या को विशेष तिथि माना गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व होता है, जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिप्रा नदी रामघाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं के नहान का नजारा मिनी कुंभ जैसा दिखाई दिया। देर शाम तक धार्मिक नगरी में आस्था का नहान जारी रहा। अमावस्या का नहान होने की वजह से प्रशासन ने शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ाया है। नहान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को शिप्रा तैराक दल व होमगार्ड के जवान गहरे पानी में नहीं जाने के लिए अनाउंसमेंट भी करते नजर आए। वहीं तैराक दल के सदस्यों द्वारा श्रद्धालुओं का उचित मार्गदर्शन भी किया गया। भूतले अमावस्या पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा को रामघाट पर पूजा आरती कर चुनरी अर्पित की गई। मां शिप्रा चुनरी यात्रा सुबह 9 बजे से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होकर रामघाट पहुंची। तत्पश्चात चुनरी पूजन कर मां शिप्रा को अर्पित कर महाआरती हुई। वहीं अमावस्या पर नगर निगम द्वारा शिप्रा तट के रामघाट व अन्य घाट पर महिलाओं के वस्त्र बदलने के शेड नहीं लगाए गए थे। इसके कारण महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शुभम राठौर की खास रिपोर्ट। मां शिप्रा तैराक दल की ओर से जो भी हमसे सेवा बनती है हम लोग रामघाट के किनारे पर करते हैं। और आज अमावस्या पर्वकाल है और जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करने आए घाट पर और प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है। पवासा क्षेत्र में रहने वाली महिला को उसके तीसरे पति ने सिर पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। जी हां, पति की मारपीट से तंग आकर महिला 3 महीने से मायके जाकर रहने लगी थी। गुरुवार को पति उसे साथ लेकर आया और घर आकर मौत के घाट उतार दिया। मामले में पवासा थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। पवासा में रहने वाली आरती पति अरुण 3 महीने पहले इंदौर के गोमतगिरी स्थित मायके जाकर रहने लगी थी। 1 साल पहले ही उसकी मुलाकात अरुण से हुई थी। इसके बाद से वह उसके साथ रहने लगी, लेकिन तब से ही दोनों में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा व मारपीट होती रहती थी। इससे तंग आकर आरती ने मायके में रहने का निर्णय लिया। गुरुवार सुबह आरती को लेने के लिए इंदौर गया। पैन कार्ड व LIC सहित गोल्ड लोन चुकाने के लिए उसके हस्ताक्षर लगने का हवाला देकर वह उसे लेकर आया। इसके साथ आरती की भतीजी तेजस्वी भी आई थी। उज्जैन पहुंचकर अरुण 12 बजे तक आरती व तेजस्वी को बाजार में घुमाता रहा। इसके बाद दोस्त रोहित को बुलवाकर तेजस्वी को उसके बुआ की फ्रीगंज स्थित चाय की दुकान पर छुड़वा दिया। शाम को जब आरती के भाई लखन ने आरती को फोन लगाया तो उसका फोन बंद आया। शंका के चलते लखन पत्नी रेखा के साथ आरती के पवासा स्थित घर पहुंचा तो घर पर 2 ताले लटके हुए थे। दरवाजे के नीचे से झांककर देखा तो आरती की लाश मिली। इसकी सूचना उन्होंने पवासा थाना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर आरती के शव को बरामद किया और उसे PM के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। महिला के सिर, चेहरे, माथे पर गंभीर चोट के निशान आए हैं। PM कर रहे डॉक्टर के अनुसार उसे दीवार व जमीन से सर पटक पटक कर मारा गया होगा। महिला का भेजा भी पूरी तरह से फट चुका है। अरुण फिलहाल फरार है। मामले में पवासा थाना पुलिस ने अरुण के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया और जांच में जुटी हुई है। पुलिस अरुण व उसके दोस्त रोहित की तलाश कर रही है। 12 साल की तेजस्वी के अनुसार इंदौर से निकलने के बाद उज्जैन पहुंचने तक अरुण व आरती घरेलू खर्च को लेकर जमकर झगड़ते रहे। इसके बाद दोनों ने आपस में बात करना भी बंद कर दी। उसे बुआ की चाय की गुमटी पर छुड़वा दिया। आरती हलवाई का काम करती थी। आरती ने पहले शादी इंदौर में रहने वाले सनी से की, जिससे उसका एक 8 साल का बेटा शिवम भी है। सनी के साथ वह करीब 5 साल तक रही। इसके बाद राजस्थान के रहने वाले देवीलाल से उसका परिचय हुआ। इसके साथ वह 10 साल तक रही। देवीलाल हलवाई का काम करता था। पिछले साल हलवाई का काम करने वाले अरुण से उसकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद से वह उसके साथ रहने लगी। आरती के घर गए तो आरती के वहाँ गए तो 2 ताले लग रहे थे।
तो फिर भतीजा ने गेटेड बजाया, देखा कि कहाँ अंदर तो बंद करके नहीं चला गया ताले के अंदर। तो फिर उनने देखा तो कोई से अंदर से आवाज़ नहीं आई, तो नीचे दरवाजे में थोड़ी सी दरार थी। तो मेरे भतीजे ने भतीजा बहू ने अंदर नीचे दरार में देखा तो आरती के पैर दिख रहे थे। तो फिर अड़ोसी पड़ोसी वो जोर से चिल्लाए, तो अड़ोसी पड़ोसी आए, फिर ताले तोड़ के अंदर गए तो आरती मरा हुआ पड़ी थी। नानाखेड़ा पुलिस द्वारा आंजना समाज के मनीष आंजना पर प्रकरण दर्ज कर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले में मनीष आंजना ने पत्रकारों को बताया कि नानाखेड़ा थाना प्रभारी ओपी अहिर एसआई रामलाल भगत द्वारा प्रकरण में समझौता नहीं करने, भ्रष्टाचार कर उक्त प्रकरण में फरियादी की प्रकरण में है। उन्होंने ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर राशि वसूलने का दबाव बनाया। मुंह मांगा पैसा मांगा जा रहा है और मुझे थाना प्रभारी द्वारा पुलिस प्रकरण में झूठा फंसाकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आरोपी बनाकर जेल में बंद करने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में गृह मंत्री से भी शिकायत की गई है। सज्जन सिंह आंजना निवासी ग्राम बोरखेड़ी फरियादी है। उसे पुलिस द्वारा जबरन आरोपी बनाया गया। रात भर थाने पर रखकर 5 लाख रुपए राशि भी वसूली गई। थाना प्रभारी द्वारा भाजपा के नेता के नाम की भी धमकी दी जा रही है। मनीष आंजना ने बताया कि मुझे षड्यंत्र पूर्वक आरोपी बनाया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में इस दौरान मनीष आंजना, मनोज आंजना, योगेश आंजना, राज आंजना, योगेश आंजना, सुमित आंजना, मनोहर आंजना, भादर आंजना, बहादुर आंजना, रवि आंजना आदि लोग उपस्थित थे। नानाखेड़ा टीआई ओपी अहिर एक बहुत ही भ्रष्ट टीआई है। ये बात हमें 1 साल के अंदर पता लग गई, क्योंकि जब हम यहाँ पर हमारी एफआईआर कराई थी 1 साल पहले, तो हमसे 3.5 लाख की डिमांड की गई। उनकी ये डिमांड हमने सब समाजजनों ने पूरी करी। उसके बावजूद कल एक निर्दोष व्यक्ति को एक रात बिठाया गया, उससे 6.5 लाख रुपए लिए। 1.5 लाख तो उससे जब उसको पकड़ा, जब उसके जेब में थे, मजदूरों को बांटने के लिए आया था, उससे छीन लिए गए और 5 लाख रुपए रात में उससे लिए गए। ये शिकायत मैंने टीआई से की कि भैया आपने जब पैसे ले लिए आप तो इसको छोड़ दो। तो उन्होंने कहा तू कहाँ का नेता है, क्या है? बोले मोहन यादव जी मेरे मामा ससुर है, उनसे बड़ा है क्या तू? यही समझ जाना मैं कौन हूँ। ऐसे करते मुझे वो धुतकारा और मुझे अब डर है कि वो मुझे झूठे प्रकरण में फंसाएंगे और मैं आप लोगों के माध्यम से अपने आप की सुरक्षा की मांग करता हूँ। उज्जैन के नानाखेड़ा टीआई पर रिश्वत लेकर प्रकरण दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। ठगी के एक मामले में करीब 3 लाख रुपए लेकर प्रकरण दर्ज करने का आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष ने लगाया है। अब इस मामले में पुलिस फरियादियों को ही आरोपी बना रही है। आंजना ने बताया कि बोरखेड़ी निवासी सज्जन सिंह आंजना को पुलिस ने बगैर किसी आरोप के हिरासत में रखा और 5 लाख रुपए की वसूली की। उज्जैन पुलिस पर एक आरोप का मुद्दा ठंडा भी नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। इस बार मामला नानाखेड़ा थाने से जुड़ा हुआ है। टीआई ओपी अहिर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा उपाध्यक्ष आंजना ने घूस मांगने का आरोप लगाया है। बसंत विहार कॉलोनी में रहने वाले आंजना ने करोड़ों की ठगी के प्रकरण में समझौता नहीं करने व इस केस के फरियादियों से रुपए मांगने के आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा। फरियादियों से रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं। मनीष ने जब जांच अधिकारी रामलाल भगत व रीडर सुनील गौड़ से बात की तो उन्होंने मनीष को धमकी दी कि तू ज्यादा नेतागिरी मत कर, नहीं तो तुझे केस में फंसा दिया जाएगा। इस संबंध में आंजना ने जब टीआई अहिर से बात की तो उन्होंने धमकी दी कि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव मेरे मामा ससुर हैं। मनीष ने आशंका जताई कि टीआई व जांच अधिकारी उसे झूठे मामले में फंसा सकते हैं। आंजना ने वसूली का दबाव बनाने का आरोप लगाया। आंजना ने कहा कि 20 जून 2021 को उसने अपने व समाज के लोगों के साथ हुई ठगी की शिकायत की थी। उसमें भी उसे टीआई ने 3 लाख लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में पुलिस फरियादी को ही आरोपी बनाती है। आंजना ने बताया कि बोरखेड़ी निवासी सज्जन सिंह आंजना को पुलिस ने बगैर किसी आरोप के हिरासत में रखा और 5 लाख रुपए की वसूली की। रुपए लेने के बाद भी सज्जन सिंह को आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश कर रिमांड मांग ली है। मेरे साथ जो भी फरियादी है, जो आवेदन दे के आए हैं, उन्हीं को टीआई साहब ने पहले तो टीआई साहब उनसे पूछते हैं कि भैया तुम्हारे पास कितनी ज़मीनें हैं, कितने बीघा ज़मीनें हैं, क्या पूरी उसके बारे में पूरी हिस्ट्री जानते हैं और उस हिसाब से फिर मोटी राशि उससे मांगते हैं। 29 लोगों ने इस प्रकरण में आवेदन दिया था। हर आवेदनों से एक ब्लैक डाक की बाटल और 2500 रुपये रामलाल भगत जो है इस केस के जांच करता वो लेते थे, परमानेंट लेते थे। वो तो अलग राशि थी, वो तो देना ही थी, वो तो देते थे।
और सब लोगों ने दी। उसके बावजूद भी एक अभी हाल ही की घटना है, एक सजन आजना है, ग्राम बोरखेड़ी में रहते हैं, उनकी एरवास में जमीन है और 5 लाख रुपए की डिमांड करी। 5 लाख भी उसने दे दिया, बोले सुबह तक छोड़ देंगे, तो उसने 5 लाख रुपए भी दे दिए और सुबह तक आरोपी बनाकर उसको जेल पहुंचा दिया, जबकि कोई प्रमाण नहीं है। वो खुद फरियादी था, आज से 1 साल पहले उसने सबसे प्रथम आवेदन दिया था और फरियादी था वो, उसको आरोपी बना दिया। जो इस केस में फरियादी के रूप में उनको आरोपी बना के पुलिस ने आरोपी बनाने का काम करा है। मैंने ऐसा विरोध करा कि सर आपकी राशि भी दे दी, मुंह मांगी राशि भी दे दी आपको, तो फिर आपने क्यों करा? तो फिर कहने लगे कि ज़्यादा होशियारी मत कर, छोटा नेता बन के रहे। मैंने सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? बोले नहीं, बोले ऐसे ही बन के रहे। कल बहुत उन्होंने कहा सुनी मुझसे करी और बोले कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मेरे मामा ससुर हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा ना मैं कौन व्यक्ति हूँ। तो मैंने कहा साहब वो हमारे भी नेता हैं, मैं भी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ, मेरे भी नेता हैं, तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया क्या किसी को भी चमकाने का? और ऐसे करते करते उन्होंने कहा सुनी करी और मैं वहां से निकल। जहाँ नित्य प्रतिदिन हजारों भक्त नवाते हैं शीश, देवी माँ जहाँ देती है मनोवांछित आशीष, जहाँ है माता का शक्तिपीठ, शक्ति स्वरूपा साक्षात है जहाँ विराजे। ऐसी महिमा है नगर के विख्यात हरसिद्धि मंदिर की। माना जाता है कि यहाँ पर देवी सती की कोहनी गिरी थी, तभी से यह जागृत पीठ अस्तित्व में है। महाकाल मंदिर के पश्चिम की ओर प्राचीन रुद्रसागर के पार ऊंचे स्थान पर मां हरसिद्धि का मंदिर स्थित है, जहाँ बड़ी संख्या में प्रतिदिन भक्त दर्शन लाभ लेते हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालु को अद्भुत व अलौकिक आनंद की अनुभूति भी होती है। जागृत शक्तिपीठों में एक पुराणों में वर्णित मान्यता के अनुसार जब माता सती के शव को श्री विष्णु के आदेश पर शिव जी का मोह भंग करने की दृष्टि से सुदर्शन चक्र द्वारा विच्छेदित किया गया, तब देवी मां की कोहनी उज्जैन स्थित इस क्षेत्र में गिरी। शक्तिपीठ के रूप में यह मंदिर विकसित हुआ। मंदिर परिसर में दीपमालाएं भी आकर्षक का केंद्र है। इन दीपमालाओं को 2 स्तंभों पर बनाया गया, जिसमें से एक शिव व एक शक्ति का प्रतीक है। यूं तो नवरात्रि के समय इन दीपमालाओं को प्रज्वलित किया जाता है, लेकिन अधिकांश समय दीपमालाओं को प्रज्वलित करने वालों की लंबी कतार के चलते गांव को 12 माह ही प्रज्वलित किया जाता है। दोनों दीपमालाओं में कुल 1100 दीपक हैं। माता हरसिद्धि के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं और मन्नत मांगते हैं। जब मन्नत पूरी होती है तो भक्तों द्वारा माता के मंदिर में आकर इन दीप मालिकाओं को रोशन किया जाता है। इन दीप मालिकाओं को रोशन करवाने में आज 8,500 रुपए का खर्चा होता है। मंदिर में विशेष टीम है जो इन दीपकों में तेल और बाती रखती है। इसके बाद महज 10 मिनट में ऊपर से नीचे तक दीपकों को एक साथ रोशन किया जाता है। इन दीपक मालिकाओं को रोशन करवाने के लिए भक्तों द्वारा नंबर लगाए जाते हैं। भक्त दीपमालाओं के प्रज्वलन की व्यवस्था कर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। माता हरसिद्धि की दिव्य प्रतिमा का नवरात्रि पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। सुबह व शाम विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इसके बाद शाम 7 बजे माता हरसिद्धि की भव्य आरती होती है। ढोल नगाड़ों के साथ ही माता के दरबार में नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष आरती की जाती है। इस आरती में शामिल होने के लिए भक्तों की भारी तादाद मंदिर में मौजूद रहती है। वो 52 शक्तिपीठ में से एक स्थान है। यहाँ पर सती की कोहनी विराजमान है ना, दाहिने हाथ की। और 2 तारीख से माता जी का पर्व चालू होने वाला है, गुड़ी पड़वा, और नवरात्रि आरंभ होने वाली है। यहाँ पर सुबह माता जी की घटी स्थापना होने के बाद में माता की आरती होगी। उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए निरंतर मंदिर चालू रहेगा और देश विदेश से काफ़ी जनता यहाँ पर मन्नतें मांगती है माता जी के। यहाँ पर उनकी सब मन्नतें पूर्ण होती है। और नित्य दैनिक शाम के टाइम पर ये जो दीप स्तंभ है बाहर, ये डेली रखते हैं माता जी के यहाँ पर।